हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो मैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के लिए एक नई क्लास, एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम यूनिट 1 टू यूनिट 5 सारा चैप्टर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो बेसिकली आप जैसा कि आपको पता है कि यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिकली टाइट्रेशन का ही डिस्क्रिप्शन है। तो इस यूनिट 1 में जितने भी टाइट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वो आपका एसिड बेस टाइट्रेशन हो, या आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन हो, या आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो, या फिर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हो, तो सभी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम लोग इस यूनिट 1 में देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक प्लेलिस्ट तैयार करने वाला हूं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है, यूनिट वाइज हम उसको कवर करते चलेंगे। तो आज का मेरा ये जो सीरीज है, ये यूनिट 1 फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन में। तो जितना आपको बोर्ड में दिख रहा है, इतने टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। फिर हमारे नंबर ऑफ वीडियोस आते रहेंगे, उनको मैं प्लेलिस्ट में डालता रहूंगा, और जितने भी टॉपिक हैं उनको हम यहाँ लाइन बाय लाइन कवर करते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो ये जो वर्ड आपको दिख रहा है फार्मास्यूटिकल, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। यानी कि अगर इसको हम तोड़ लें या डिवाइड कर लें तो एक वर्ड आता है फार्मा, फार्मा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मा वाला अलग कर लिया और ये स्यूटिकल अलग हो गया, प्लस स्यूटिकल, फार्मा प्लस स्यूटिकल। फार्मा मीन्स होता है ड्रग, ठीक है। ग्रीक में फार्मेकॉन एक वर्ड होता है, फार्मेकॉन, फार्मेकॉन मतलब होता था ड्रग, तो उसी से फार्मा लिया गया, फार्मा ड्रग। स्यूटिकल बेसिकली होता है कैरियर, यानी कि डोसेज फॉर्म। जैसे टैबलेट एक डोसेज फॉर्म है, सिरप एक डोसेज फॉर्म है, ठीक है। तो पैरासीटामोल एक ड्रग है, अगर वो टैबलेट फॉर्म में है तो वो आपकी एक अलग डोसेज फॉर्म है। अगर वो आपका सिरप फॉर्म में है, जैसे बच्चे टैबलेट नहीं खा सकते, तो सिरप फॉर्म में थोड़ा सा उसमें शुगर वगैरह या एडिटिव्स वगैरह ऐड करके हमने उसको किस फॉर्म में तैयार कर लिया, सिरप फॉर्म में। तो कोई भी कैरियर जो ड्रग कैरी करता है, उसकी क्या करना, एनालिसिस करना, यानी कि उसका निरीक्षण करना, ये कहलाता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो एनालिसिस में बेसिकली हम लोग एनालाइज करने जाएंगे। अगर सपोज करिए कि हमने आपको एक सिरप की बोतल दी, मैंने बोला कि इसमें चेक करिए कि पैरासीटामोल है या नहीं है, ठीक है। तो आप चेक करेंगे कि इसमें पैरासीटामोल प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो तो आ जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। यानी जो आपकी एनालिसिस होती है बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक क्वालिटेटिव होती है और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव, गुणात्मक, संख्यात्मक, ठीक है। तो उस सिरप में पैरासीटामोल था या नहीं था, ये आ जाएगा आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। लेकिन अब मैं बोलूंगा कि पता करिए कितनी मात्रा में पैरासीटामोल है उस सिरप के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि इसका हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेंगे, तो हम बता पाएंगे हाँ इतने अमाउंट या इतने ग्राम ऑफ पैरासीटामोल प्रेजेंट इन अ, अब जितना सॉल्यूशन आपका 500 ml, सपोज 100 ग्राम प्रेजेंट है 500 ml में, तो हम क्या बोलेंगे, 100 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल इज प्रेजेंट इन अ 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी कंसंट्रेशन हो गई। तो जहां कहीं नंबर आता हो, कंसंट्रेशन आता हो, या उसका कंपोजिशन आता हो, वो सब आएगा क्वांटिटेटिव के अंदर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर, ठीक है। और क्वालिटेटिव में क्या आएगा, नेचर, मतलब क्या प्रेजेंट होना या नहीं होना, ये सब चला जाएगा क्वालिटी के अंदर। और जहां कहीं नंबर की बात होगी तो हो जाएगा क्वांटिटेटिव। अब जैसे कि कॉमन एग्जांपल बताएं कि सपोज एक क्लास है, आप क्लास में अगर ये निरीक्षण कराया जाए कि बच्चे आए हैं या नहीं आए हैं, या ये पता कराया जाए कि चलती क्लास में कितने बच्चे अच्छे हैं और कितने खराब हैं, तो ये हो गया क्वालिटी। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये बताइए कितने बच्चे 90 से 100% के बीच में हैं, कितने आपके 80 से 90 के बीच में है, या कितने आपके 70 से 80 के बीच में है, या ये पूछा जाए कि बच्चे अगर आए हैं तो कितने नंबर में आए हैं, तो जहां कहीं आप नंबर, परसेंटेज, कंपोजिशन ले आते हैं, वो चला जाता है क्वांटिटेटिव के अंदर, ठीक है। और जहां नेचर की बात होती है, गुड बैड, ठीक है, बेटर बेस्ट, वो सब चला जाता है क्वालिटी के अंदर। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब फिर से हम लोग लौटते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमने तोड़ लिया, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो हम इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक पार्ट मैंने आपको बता ही दिया है।
तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ ड्रग। अगर आपसे कोई एक लाइन में डेफिनेशन पूछे तो आप ये बोल सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होती है, स्टडी ऑफ ड्रग। लेकिन अगर कंप्लीट डेफिनेशन कोई पूछे कि पूरा विस्तार से बताइए, तो हम बोलेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ ड्रग वेयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ ड्रग गेट डिकम्पोज्ड या कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वन एंड एनालाइज देम। ये जो मैंने आपको वाक्य बोला या सेंटेंस बोला, इसका मतलब है कि जो बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं ड्रग के, वो टूट के या मेटाबोलाइज होके सिंपलर फॉर्म में बनते हैं, वो उसको एनालाइज करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एस्प्रिन का। ये बहुत ही कॉमन सा ड्रग है, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, ये बहुत ही कॉमन सा है। मैं आपको यहां समझाने जा रहा हूं कि स्ट्रक्चर कैसे याद करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देख लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री और एनालिसिस ये एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं, काफी मतलब सिमिलर हैं। तो अगर आपको एस्प्रिन बनाना है तो आप जस्ट एक बेंजीन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है ये। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब क्या करना है, आप फिनॉल बना लीजिए या बेंजोइक एसिड बना लीजिए, बेंजोइक एसिड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड को हम बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी ऑर्थो पोजीशन पे आप OH लगा लीजिए, OH। तो ये जो आपका बन गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको हम बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। आप देखिए कि यहां जो सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, ये एस्प्रिन से मेटाबोलाइज होके बना है, यानी एस्प्रिन से टूट के बना है। तो ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स, जो बेसिक ड्रग का स्ट्रक्चर था एस्प्रिन का, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, और जो टूट के बना ये हो गया सिंपलर। ठीक है, तो यहां पे देखिए स्टडी ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस द स्टडी ऑफ ड्रग वेयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस गेट कन्वर्टेड इनटू अ सिंपलर वन एंड एनालाइज देम। ये मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, ये आप डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब ये एस्प्रिन का स्ट्रक्चर है। इसमें हुआ क्या है कि जो OH पार्ट है सैलिसिलिक एसिड का, यहां हम एसिटाइलेशन करते हैं, तो ये H बाहर निकल जाता है और ये एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है। अब चूंकि O पे एसिटाइलेशन हुआ है तो इसे बोलते हैं O एसिटाइलेशन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका एस्प्रिन का। यहाँ देखिए एसिटाइल ग्रुप लगा है, तो जब डी एसिटाइलेशन करेंगे, उल्टा मेटाबोलाइजेशन करेंगे, तो ये एसिटाइल ग्रुप लीव कर जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा H, फर्दर आपका H आ गया और ये COCH3 आपका बाहर हो गया। ठीक है, कोई भी रीजन ले सकते हैं। सपोज करिए हमने लिया है CH3 COCl यानी एसिटाइल क्लोराइड। कैसे ब्रेक डाउन होगा, ये हमेशा यहां से ब्रेक डाउन होगा, ये माइनस है, ये कार्बन पे प्लस आएगा, और ये यहाँ पे जो OH था ये यहाँ टूटेगा, ये OH प्लस होगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। तो जो माइनस है, माइनस पे क्या आएगा, प्लस वाला पार्ट, यानी ये एसिटाइल ग्रुप चला गया, और ये Cl कहाँ चला जाएगा, H के साथ, यानी HCl फॉर्म कर लेगा। ठीक है, इसी प्रकार से एसिटाइलेशन होता है, और जब यही एसिटाइल ग्रुप बाहर निकल जाएगा तो फिर से आपका क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। अब हमें एनालाइज क्या करना है, कितने अमाउंट सैलिसिलिक एसिड देगा। तो क्या करना है, जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। सपोज हमने मान लिया x ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, ये आ गया y ग्राम। तो जितना मॉलिक्यूलर वेट आएगा उतने ग्राम इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर बनाएगा। तो सपोज करिए अगर 1 ग्राम में पता करना है कि 1 ग्राम एस्प्रिन कितना देगा, तो क्या करेंगे, ये जो x ग्राम है, सपोज करिए कि हम रैंडमली मान लें कि ये सपोज करिए 150 ग्राम, ये दे रहा है 120 ग्राम। तो एक कैसे होगा, 1 ग्राम में क्या होगा, 1 ग्राम में 120 बाई 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका एक नॉर्मल सा था, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो x और y ग्राम की बात करें तो x ग्राम ऑफ एस्प्रिन बना रहा है y ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो 1 ग्राम एस्प्रिन कितना देगा, ये दे देगा y/x। ठीक है, जो भी ये आएगा उतना 1 ग्राम से बनेगा, 1 ग्राम एस्प्रिन से उतना सैलिसिलिक एसिड बनेगा, y/x। तो ये एनालिसिस हो गई आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपने देख ही लिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्वालिटी ऑफ एयर। ठीक है, एयर की बात करें तो एयर गुड क्वालिटी की है, बैड क्वालिटी की है, या आप रूरल टू अर्बन अगर आप डिस्कस करें तो आप बता सकते हैं कि रूरल एरिया में जो क्वालिटी ऑफ एयर वो अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि वहां पेड़ पौधे हरियाली है,
तो लेवल ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, लेवल ऑफ CO2 कम होगा। इसके उलट आप अर्बन एरिया में आएंगे, अर्बन यानी शहरी एरिया में, तो आप देखते हैं कि वहां पे व्हीकल्स ज्यादा है, इंडस्ट्रीज ज्यादा है, अर्बनाइजेशन बहुत है, तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं, गांव में वो बहुत सारे हैं, तो ऑक्सीजन का डिस्टर्बेंस हो गया। और चूंकि गाड़ियां ज्यादा होने की वजह से, फैक्ट्री ज्यादा होने की वजह से लेवल ऑफ CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ एयर यहाँ पे अच्छी है। जब क्वांटिटी में जाएंगे, अब यहाँ गुड और बैड से मतलब नहीं है, क्वालिटी में तो बता दिया कि अच्छी है कि खराब है। जब क्वांटिटी में जाएंगे तो हमको कंपोजिशन ऑफ एयर देखना होगा। जैसे कि नॉर्मल कंपोजिशन क्या है, नाइट्रोजन आपका 78% है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। तो ये आप जब ऑक्सीजन और CO2 का रेशियो आप रूरल और अर्बन में देखेंगे तो ये कंपोजिशन चेंज हो चुका होगा, तो आप इसके तहत बता पाएंगे कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसकी क्वालिटी खराब है। ठीक है, ये हमने क्वांटिटी में देखा और ये हमने क्वालिटी में देखा। तो अब एक आपका लास्ट पार्ट है, दैट इज स्कोप। स्कोप क्या है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, ठीक है, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, इससे क्या हमको फायदा मिलता है, क्या स्कोप है। तो बेसिकली इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया हूं, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इन प्रोसेस कंट्रोल और क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपको टैबलेट का फॉर्मुलेशन करना है और एक अच्छी टैबलेट का, जैसे कि आपकी MNCs होती हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा वैलिडेशन वगैरह को अप्लाई करते हुए बहुत अच्छे प्रोसेस से सारे GMPs को फॉलो करते हुए एक अच्छी टैबलेट्स बनाती हैं। तो इसमें 3 पार्ट होता है, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जिस रॉ मटेरियल से आप प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसकी क्वालिटी क्या है। अगर रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप विश्वास मानिए कभी भी फिनिश प्रोडक्ट अच्छा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको मेंटेन करना होगा क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद आता है इन प्रोसेस कंट्रोल। इसका मतलब कि जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आपने सबसे पहले क्या किया, रॉ मटेरियल जहां आया उसको टेस्ट कर लिया, वो आपका अच्छा क्वालिटी का माना गया, वो पास हो गया, तो वो कहाँ जाएगा, आप इन प्रोसेस में आ जाएगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। आप सबसे पहले ग्रेनुलेशन करेंगे, ग्रेन्यूल से फिर आप उसको पंच करके टैबलेट बनाएंगे, कोटिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, तो ये सारा किसके अंदर आएगा, इन प्रोसेस के अंदर। और वो अल्टीमेटली क्या होगा, क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, और वो डिसाइड करेगा कि जो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट आया है अब उसकी भी टेस्टिंग होती है। सपोज टैबलेट फॉर्मुलेशन हो गया, बन गया, तो अब उसकी वियरिंग टियरिंग देखते हैं, ठीक है, वो वियरिंग टियरिंग कितना है, उसका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं, उसका डिसोल्यूशन टेस्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो आगे जाके आप फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए जब रॉ मटेरियल आता है जिससे बनना है उसकी क्वालिटी चेक होती है, जब हम टैबलेट फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं उन प्रोसेस के दौरान वो चेक होता है, और जब प्रोडक्ट बन जाता है फिर भी उसकी टेस्टिंग की जाती है कि जो बन के आया है वो हमारे सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये स्टैंडर्ड्स कहाँ मेंशन है, इंडियन फार्माकोपिया में। इंडियन फार्माकोपिया को बाइबल ऑफ फार्मेसी भी बोलते हैं, यानी कि हम इंडियन फार्माकोपिया को ही स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस करते हैं। तो ये कुछ आपका था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जहां पे हमने इंट्रोडक्शन से लेके फिर इसका हमने टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव देखा और कुछ थोड़ा सा स्कोप देखा। अब अगले टॉपिक में हम लोग सिग्निफिकेंस वगैरह चेक करेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड देखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस देखेंगे, कितने मेथड से हम कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो सब देखेंगे, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, ये सब। तो जितना भी आपका सिलेबस में मेंशन है उसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा इसका थोड़ा सा आप लोग कमेंट्स में इसको लिखेंगे कि मतलब कैसा लगा आपको वीडियो, जैसे मैं और वीडियो आगे बना सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरी कोशिश रहेगी कि सारे पार्ट को कवर किया जाए आपके एग्जाम के पहले पहले, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।